गुरुदेव की अनंत असीम अनुकंपा से आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बड़ा विचित्र लग रहा था। हम अयोध्या धाम में 9 दिन की कथा के लिए, बसंत पंचमी से कथा थी, रामलला को सुनानी थी। हम वहाँ गए और हमने गुरुदेव सरकार को फ़ोन किया कि हम यहाँ आए हुए हैं, रामलला परिसर में कथा कर रहे हैं, रामलला को सुना रहे हैं, आपका दर्शन करने आएंगे। तो सरकार ने कहा कि हम तो इस समय बाहर हैं और 22 के बाद ही हमारा आना हो पाएगा। तो एक बार तो बड़ी निराशा हुई, परंतु आज बात समझ में आ रही है कि रामचरितमानस में गुरु भगवान के, संत भगवान के दर्शन के 2 कारण बताए गए हैं। एक कारण तो ये है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। एक तो बहुत पुण्य हो तो संत दर्शन होता है, अथवा वो मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो 2 कारण हैं संत भगवंत के दर्शन के। एक तो पुण्य बहुत हो और दूसरे भगवान की कृपा हो। तो हम कैसे समझें कि पुण्य से दर्शन हो रहा है कि भगवान की कृपा से दर्शन हो रहा है? तो हमारे यहाँ संतों ने कहा कि भाई हम जाके संत भगवंत का दर्शन करें तो ये तो हमारे पुण्य का फल है, लेकिन हमें घर बैठे संत मिल जाएं विभीषण जी की तरह तो ये उनकी कृपा है। तो आज समझ में आ गया कि पुण्य तो हमारे कुछ थे नहीं। अयोध्या जी जाकर भी हम सरकार का दर्शन नहीं कर पाए। तो रामलला से हमने कहा कि रामलला, आपसे ज़्यादा तो हमको न कोई जानता है और न कोई आपसे ज़्यादा हमको मानता है, तो आप ही कुछ करिएगा। तो ऐसा संयोग हुआ कि पुण्य के फल से तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से सरकार आपका दर्शन हमको हो रहा है। क्योंकि कृपा तो गिन के रोटी नहीं देती है ना, कृपा तो बरस जाती। कृपा में कोई कारण नहीं चाहिए, कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए, कोई पुण्य नहीं चाहिए। बिंदु जी महाराज का बड़ा अच्छा एक कवित्व ध्यान में आता है कि गुण ज्ञानियों में बर ध्यानियों में मेरी मानियों में चर्चा ही न हो, बिन कारण के कर दो जो कृपा, तो कृपा करने में कोताही न हो। किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। तो आपकी इस कृपा के लिए हम क्या कहें। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हठी दीन्हा। बाबा ने फ़ोन किया, गुरुदेव पधार गए हैं, आना है। हम तो आनंद से भर गए। हमारी तो यही पूंजी है, कोई एसेट्स नहीं है हमारा। बस संतों की चरण रज में लोट पोट के हम बड़े हुए और वो धूल हमेशा हमारे सिर पर रहे। बस इसी कृपा की आकांक्षा है। आज का दिन बहुत आनंद का दिन है। गुरुदेव का आगमन हो गया और बाबा आगमानंद जी ऐसे हमारे छोटे भाई हैं और हम इसको मानते ही हैं, लेकिन हम उनको बाबा कहते हैं इसलिए वो हमारे बाप भी हो जाते हैं। तो उनके साथ हमारा कुछ ऐसा ही नाता है और हमको याद कर लेते हैं और हम इस पुण्यमयी धरा पर आकर खड़े हो जाते हैं, आशीर्वाद की बारिश में भीग जाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आइए आज सौभाग्य के इन क्षणों में राम जी की गिलहरी की तरह 2-4 हाजिरी अपनी भी घड़ी 2 घड़ी की। गुरुदेव जो देते हैं वो तो कोई दे ही नहीं सकता है ना। तो 2 बार भगवान का नाम सुनाते हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व अभी अभी गया है
और हमारे बाबा को राम नाम से अधिक कुछ अच्छा नहीं लगता। काशी की गली गली में डोल कर यही एक काम बाबा करते हैं भोरे भोर कि पेयम पेयम श्रवण पुट कई राम नामा भिरामम जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतो प्राणिनां कर्णमूले विद्या विद्या अटति जटिल कोपि काशी निवासी। काशी की गली गली में डोलकर भोर भोर हमारे बाबा भोलेनाथ राम नाम का वितरण करते हैं। 2 बार बाबा को राम नाम सुनाते हैं, फिर जैसी बाबा की इच्छा होगी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। सब सुख लहाई सब सुख लहाई तुम्हारी सरना। श्री राम जय राम जय जय राम। सब सुख लहाई सब चरना। श्री राम जय जय राम। तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय जय राम। तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो जय हो। तो बड़े आनंद और उल्लास का दिन है आज। कल हमारे बाबा का मंगलमय विवाह हुआ और अद्भुत विवाह। ये शिवरात्रि जो है दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी की रात है। अद्भुत। बाबा के सारे श्रृंगार में 2 ही वस्तुएं सुंदर हैं, एक तो शशि ललाट, दूसरे सुंदर सिर गंगा। लेकिन फिर भी बाबा बहुत सुंदर हैं। पार्वती मंगल में चर्चा आती है कि नारद बाबा ने जब मैना नानी कहती हैं कि हम ऐसे दूल्हे से बर का ब्याह नहीं, अपनी बिटिया का ब्याह नहीं करेंगी, तब पार्वती मंगल में चर्चा आती है कि नारद बाबा जाते हैं और शंकर जी से कहते हैं कि एक बार गृहस्थी बिगड़ गई, अब दोबारा बसने नहीं दोगे क्या? आप तो इतने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो ऐसा स्वरूप बना के आप क्यों आए? शिव जी हंसते हैं, कहते हैं नारद, अगर हम सुंदर बन के आ जाते तो पार्वती जी के गुरु की बात झूठ हो जाती ना। आप ही ने तो कहा था
कि जोगी जटिल काम नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कह मिली परी हस्त असिरेखा। आप ही ने तो कहा था कि ऐसा बौराहा वर मिलेगा पार्वती को, तो आपने जैसा कहा वैसे हम बन के चले आए। नारद बाबा बोले अच्छा चले आए ना, अब सुंदर बन जाइए। भूत प्रेत बेताल बोले हम क्या करें। नारद बाबा बोले हम जानते हैं आप लोग कौन हैं। तुलसी बाबा लिख गए देखत अति विपरीत। ये देखने में विपरीत लगते हैं पर ये सचमुच भूत प्रेत नहीं है। ये तो कैलाश पर्वत पर भूत प्रेत कहाँ जाएंगे भाई, वहाँ तो 7 ही प्रकार के लोग रह सकते हैं। कौन? बोले सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। ये 7 प्रकार के लोग कैलाश पर्वत पर रहते हैं। सिद्ध तपोधन योगीजन सुर किन्नर मुनिवृंद सुकृति सकल। ये तो वहाँ भूत प्रेत कहाँ से आ गए? बोले ये तो बाबा के विनोद के लिए, बाबा के आनंद के लिए वही सिद्ध तपोधन योगीजन तपस्वी जटाधारी बाबा जी लोग सब भूत प्रेत बन के बाबा के मनोरंजन के लिए नाच कूद रहे हैं। कहा सब अपने अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए, आनंद स्वरूप में आ जाइए। बाबा भी बहुत सुंदर बनने वाले हैं। नारद जी ने कहा सर्प बिच्छुओं को अब कोई कुंडल बन के कान में लटक रहे हैं, कोई बाजूबंद बन के हाथ में चिपके हुए हैं, बासुकी जनेऊ बन के लिपटे हुए बाबा से। नारद जी ने कहा तुम लोग सब हटो, बाबा का मणियों से हीरे मोतियों से श्रृंगार होगा। सर्प बिच्छुओं ने कहा तो हम कहाँ जाएं, हमारा तो कोई घर द्वार नहीं है, बाबा का बदन ही हमारा घर आंगन है, हम कहाँ जाएं। नारद जी बोले नानी घर जाके घूम के आओ, लेकिन अभी ब्याह में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना सुंदर स्वरूप बाबा का हो गया। पार्वती मंगल में तुलसी बाबा लिखते हैं कि बाघंबर नीलांबर बन गया और फणिमणि आभूषण बन गए। कि नील चोल भय बसन, नील चोल भय बसन, तो फणिमणि भूषण गे। नील चोल भय बसन, तो फणिमणि भूषण हो। माई है रोम रोम पर उदित रूप माय भूषण हो। माई है रोम रोम पर उदित रूप माय भूषण है। ऐसा सुंदर स्वरूप जब बाबा ने धारण किया है विवाह के मंडप में। और दूसरी ओर हमारी गौरा माई हैं, ये कितनी सुंदर है। सखी सुवासिनी मध्य गौरी सूठी सोहती है। माई है सखी सुवासिनी मध्य गौरी सूठी सोहती है। अहे परम रूप माया मूर्ति जनु जग मोहती। अहे परम रूप माया मूर्ति जनु जग मोहती। इस प्रकार सुंदर भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। राम जी के विवाह में तो जो नार विवाह के बाद हुई है
पर शिव जी के विवाह में ज्योनार ब्याह के पहले हुई है, क्योंकि कुछ आसार ऐसे नज़र आ रहे थे कि बारात भगा दी जाएगी और ब्याह होगा ही नहीं। मैना नानी कह रही थी कि हम तो ब्याह ही नहीं करेंगे। तो बारातियों ने कहा कम से कम भोजन तो कर लें, ऐसा न हो कि भूखे पेट भगा दिए जाएं। इसलिए शिव जी के विवाह में बारातियों की ज्योनार ब्याह से पहले होती है। उसमें भी बड़ी आफत आती है। जो पत्तल परोसने वाले हैं परोसते परोसते रुक गए। कहा परोसो ना। बोले समझ में नहीं आता किसको परोसें, क्योंकि को मुखहीन। ये पात में बैठ तो गए हैं लेकिन इनके मुख ही नहीं है, तो इन खाएंगे कैसे। कहा अच्छा जिनके मुख हैं उनको तो परोस दो। आगे बढ़ के फिर रुक गए। बोले अब क्या हुआ। बोले यहाँ अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू। कुछ ऐसे जिनके मुख ही मुख हैं पूरे शरीर में, तो पेट के हिसाब से पतल डालें कि मुख के हिसाब से पतल डालें, ये समझ में नहीं आ रहा। बड़ी धूम मची बाबा के ब्याह में। और ब्याह के बाद जब कोहबर में जाने लगे, करी के ब्याह भोला कोहबर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। हमें कल आना था लेकिन गुरुदेव का आगमन आज हो रहा था, इसलिए हमने सोचा। अयोध्या जी से आके बुखार भी बहुत हो गया। जब बाबा ने हमको फ़ोन किया तो हमने बताया ही नहीं कि हमको बुखार आ रहा है, क्योंकि लगा कि बाबा को लगेगा, ममता लगेगी कि नहीं बुलावें। हमने कहा नहीं नहीं कैसे बुलाएंगे, हमको तो जाना ही है। तो जब अब जैसा है, आप लोग जितना अच्छा बजाते हैं उतना अच्छा तो हम कभी नहीं गा सकते, और अभी तो और भी नहीं गा सकते, लेकिन आपको धन्यवाद है। तो बाबा के ब्याह का एक पद गाते हैं। करी के ब्याह भोला कोहबर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। करी के ब्याह भोला कोहबर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। करी के ब्याह भोला सारी सरहज द्वार छिकलनिया, सारी सरहज द्वार छिकलनिया। नेग दीजे दुल्हा बाबू, नेग दीजे दुल्हा बाबू, दिन ही है जमाए, धीरे धीरे मुस्काए। ओ करी के ब्याह भोला कोहबर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। बबुआ दुल्हा बाबू नेक दीजिए जो मैया ने दे के भेजा है। इतना सुनत सखियक बोली मुस्काए, इतना सुनत सखियक बोली मुस्काए। सुनो है सजनिया मोरी, सुनो है सजनिया, इनके बाप है नमाए, धीरे धीरे मुस्काए। करी के ब्याह भोला कोहबर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। एक सखी ने कहा कि माँ नेक कहाँ से देगी, इनके तो है ही नहीं, ना बाप है ना माँ है, तो बिना नेक के तो दूल्हे को कोहबर में जाने को मिलेगा नहीं। शंकर जी दरवाजे पर खड़े हैं। इतना में नाग एक उठल फुफुआए, इतना में नाग एक उठल फुफुआए। सखी सब भगनी गो, सखी सब भगनी भोला गेला गुआ।
नारी के बियाह भोला कोहबर में जाए, धीरे धीरे मुस्काए। और विवाह के बाद गौरा माई को लेकर जब कैलाश पर्वत पर आते हैं, माई कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं। इस पूरे रामचरितमानस में जहाँ तक हमारे ध्यान में है 4 बार सदगुरु शब्द आया है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, और करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। ये 4 बार सदगुरु शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में है। तो जो गुरुदेव की महिमा है, इसलिए भगवान का जो सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप रहा है, चाहे वो श्री कृष्ण रूप हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, चाहे शिव जी का रूप हो, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जगत गुरुम च शाश्वतम। तो भगवान के सारे स्वरूप में गुरु की धारणा अवधारणा की गई है। और जो गुरुदेव दे सकते हैं साहब, वो तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। हम सब बहुत बड़भागी हैं जो आज श्री गुरुदेव के चरण यहाँ विराजमान हैं और हम सब पर कृपा बरसा रहे हैं। गुरुदेव जो दे सकते हैं वो कौन दे सकता है? कबीर बाबा तो कहते हैं गुरु जी ऐसी चीज़ देते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है। दुनिया में अब तो बिना मिलावट के कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ में मिलावट है। कथा तक मिलावटी होने लगी है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें कोई मिलावट नहीं, और जो न काटने से कटती है और न जलाने से जलती है। कि काटे कटत नहीं, जारे जरत नहीं, काटे कटत नहीं, जारे जरत नहीं, हरदम रहत हरी। पाँचों नाग पचीसो नागिनी, पाँचों नाग पचीसो नागिनी, सूंघत तुरत मरी, गुरुजी मोहे दीनी, अमृत नाम जड़ी, गुरुजी मोहे दीनी, अमृत नाम जड़ी, गुरुजी मोहे दीनी, अमृत नाम जड़ी। गुरुदेव तो नाम देते हैं। भाई हर चीज़ में मिलावट हो सकती है, पर भगवान के नाम में क्या मिलावट करोगे? तो कबीर बाबा कहते हैं गुरुदेव ने ऐसा दे दिया जो काटने से कटता नहीं है, जलाने से जलता नहीं है, और सदैव हृदय मंदिर में मणिदीप की तरह उजियारा किए रहता है। ऐसा अद्भुत नाम, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है भाई। और गुरुदेव प्रदत्त नाम क्या चमत्कार करता है। दादू बाबा के बहुत सारे दोहे कभी कभी हम कथा में कहते हैं। उनका एक अंतिम दोहा है जो हमको बड़ा अच्छा लगता है। जब दादू बाबा का शरीर शांत होने लगा, उनके शिष्यों ने कहा कि बाबा कोई न कोई इच्छा तो हर किसी की अधूरी रह ही जाती है। दुनिया में कौन ऐसा है जिसकी हर इच्छा पूरी हुई हो? आपके मन में भी कोई कसक रह गई होगी, आप हमको बताइए गुरुदेव, हम वो पूरी करेंगे। तब दादू बाबा ने कहा है, नाम की महिमा पर इतना सुंदर मधुर भाव हमको आज तक नहीं मिला, आपको कहीं मिले तो बताइएगा। दादू बाबा कहते हैं कि अब तो ये देह मिट्टी में मिलने जा रही है, और तुमने ठीक ही कहा कि एक न एक इच्छा तो हर किसी की अधूरी रह जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा कि थोड़ा सा कंट्रोल रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक
गुनाहों में बदल जाएंगे। तो थोड़ा सा संयम ये सद्गुरु हमको सिखाते हैं। हमको नहीं आता, हम तो लेना लेना जानते हैं, माँ के पेट से ही लेना सीख के पैदा हुए हैं। लेकिन गुरुदेव जब आते हैं जीवन में तब देना सिखाते हैं और संयम सिखाते हैं, देना सिखाते हैं। गुरुदेव समझाते हैं कि अगर ले लोगे तो मिट्टी हो जाएगा और दे दोगे तो सोना बन जाएगा। तो दादू बाबा ने कहा, हाँ हमारी एक इच्छा है जो अधूरी रह गई है, और कैसे पूरी होगी, कोई पूरी नहीं कर सकता। क्या इच्छा है गुरुदेव, आप हमको तो बताइए। तब दादू बाबा ने कहा, ये उनका अंतिम दोहा है कि देह हवाले होए रही, ये शरीर अब मिट्टी में मिलने जा रहा है। एक कसक रह गई, एक इच्छा बाकी रह गई कि देह हवाले होए रही, कसक रही मन माए। क्या कसक रही? बोले दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। भगवान का नाम जितना प्यारा था उतने प्यार से हम ले नहीं पाए। हड़बड़ हड़बड़ करके माला फेरते रहे, आराम आराम से प्यार से भगवान का नाम लिया नहीं। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नहीं। तो ऐसा नाम गुरुदेव के द्वारा हमको मिलता है। क्या कृपा है, आज तो कृपा बरस रही है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कथाओं में आता है, उनके एक शिष्य थे गिरीश घोष। वैसे वे अच्छे आदमी थे लेकिन शराब बहुत पीते थे और उनकी इस आदत को लेके ठाकुर के मन में बड़ा कष्ट रहता था। तो एक दिन ठाकुर ने गिरीश घोष को बुलाया और कहा कि तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। गिरीश घोष ने कहा, बोलो। बोले करना पड़ेगा। बोले कोई लंबी चौड़ी उपासना का मंत्र बोलोगे तो नहीं सकूंगा, छोटा मोटा कोई काम बताओ ना। ठाकुर बोले, मैं तेरे लिए बहुत दुखी रहता हूँ, तेरा कैसे कल्याण होगा ये सोच सोच कर मेरी आत्मा कलपती है। तो एक काम बोलता हूँ, छोटा सा काम है। सकाल विकाल तुई 2 बार राम राम कोरबे। सवेरे 2 बार राम राम बोलेगा तुम और शाम को राम राम 2 बार, सकाल विकाल। गिरीश घोष ने कहा, बाबा आमी पारबो ना ठाकुर। अब ठाकुर को बड़ा गुस्सा आया। बोले, ओरे अभागा, एतटा तुई पारबे ना? 2 बार, एक बार सवेरे राम राम, एक बार शाम को राम राम, इतना सा तू नहीं सकेगा? बड़ा भागा है तू तो। गिरीश घोष ने चरण पकड़ लिए गुरुदेव के, रोने लगे। बोले, ठाकुर आमी तो मद खेয়ে পড়ে থাকি, আমি জানবো কি করে যে সকাল কখন হলো আর বিকাল কখন হলো? मैं तो शराब पीकर सोया रहता हूँ, धुत रहता हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि सवेरा कब हुआ और शाम कब हुई? तो ये तो नहीं कर सकूँगा। तब ठाकुर की करुणा जागृत हुई है। क्या बरस गई कृपा। ठाकुर ने कहा, कुछ मत कर, मुझे बकलामा लिख के दे दे, पावर ऑफ एटर्नी, कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है मेरे गुरुदेव करेंगे। और गिरीश घोष ने बकलामा लिख के दे दिया। उसके बाद ऐसा उनका जीवन परिवर्तित हुआ कि उनके मुख से कभी मैं नहीं निकला। सब बात में गुरुजी जाने, गुरुजी करें। और वो जो प्रसंग हम पढ़ते हैं कथामृत में, जब गिरीश घोष की एक संतान की मृत्यु हुई तो उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने आंसुओं को नीचे गिरने नहीं दिया कि हम कैसे रो सकते हैं, हमने पावर तो गुरुजी को दे रखा है, अब रोना होगा तो वही रोएंगे, हम कैसे रो सकते हैं। तो ऐसा अद्भुत उनके जीवन में परिवर्तन और चमत्कार हुआ। जो गुरुदेव कृपा कर सकते हैं वो कृपा कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी अनंत रामचरितमानस में भी इस बात की चर्चा आती है। जब और बहुत छोटा सा एक 2-4-5 मिनट की बात करके विराम देते हैं, क्योंकि अभी बड़े धुरंधर सब बैठे हुए हैं, वक्ता, गायक,
कलाकार, कवि, तो हम तो उपस्थित सर की टिक लगाने आए हैं, सो लगाए देते हैं। जब मिथिला में विवाह के समय कोहबर भवन में किशोरी जी की सखियों ने राम जी से कहा है कि राम जी, आज आपको वीरता की परीक्षा देनी पड़ेगी। उस समय गुरुदेव की महिमा का वर्णन राम जी ने किया है। जब सखियां कहती हैं वीरता की परीक्षा दीजिए, अरे कीन्ही बरियाई तुम मिथिला ही आई हो अवधेसी छेला, कीन्ही बरियाई तुम मिथिला ही आई हो अवधेसी छेला, रूप छवि गुण आदि पाई हो अवधेसी छेला। बड़ी बरजोरी की आपने, पर आज आपको कोहबर में वीरता की परीक्षा देनी होगी। लखनलाल जी कहते हैं कि अब किस बात की परीक्षा, भारी सभा में धनुष तोड़कर हमारे भैया ने प्रमाणित कर दिया कि उनके जैसा वीर इस धरती पर कोई नहीं है। अब किस बात की परीक्षा, अब कोई परीक्षा नहीं दी जाएगी। सखियों ने कहा धनुष आपके राम जी ने तोड़ा है, इस बात को तो हम मानती ही नहीं है। राम जी ने कहा धनुष तोड़ा? लखनलाल ने कहा अरे भरी सभा में हमारे भैया ने धनुष तोड़ा और फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है कि राम जी ने धनुष तोड़ा? सखियों ने कहा बबुआ, हम मान लेंगी कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, लेकिन कोई गवाह लाइए ना जो कहे, चश्मदीद गवाह हो, जो कहे कि हमने अपनी आंख से राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा है। तो गवाह कहाँ से मिले, क्योंकि राम जी को धनुष तोड़ते तो किसी ने देखा नहीं। क्योंकि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। धनुष तोड़ते तो राम जी को किसी ने देखा ही नहीं, तो गवाह कहाँ से आए? लखनलाल जी निरुत्तर होते होते फिर सजग हो गए। बोले गवाह कोई भले न हो, लेकिन एक बात तो हुई ना, हमारे भैया को जयमाला पहनाई किशोरी जी ने। तो अगर हमारे भैया ने कोई वीरता का कार्य किया ही नहीं था तो जयमाला क्यों पहनाई गई? किशोरी जी की सखियों ने कहा वकील साहब की दलील तो बहुत अच्छी है, लेकिन जयमाल माने क्या? हम तो जयमाल का मतलब ही नहीं समझती। लखनलाल ने कहा जी वो फूलों वाली सुंदर माला जो धनुष टूटने के बाद श्री किशोरी जी लेकर आई और जिन्होंने राम जी के गले में पहनाई, वही जयमाला। किशोरी जी की सखियों ने कहा सरकार, क्या आपकी अयोध्या में फूलों की उस माला को जयमाल कहते हैं? पश्चिम की बात है। पश्चिम वालों का ब्याह पूरब वालों के यहाँ होगा तो यही सब गड़बड़ होगी कि वहाँ कुछ कहेंगे एक चीज़ को, यहाँ कुछ कहेंगे। उस फूलों की माला को क्या आपके यहाँ जयमाल कहते हैं? हमारी मिथिला में तो उस माला को हार कहते हैं। हम लोग उस माला को हार कहते हैं और आपने मिथिला में सिर झुकाकर किशोरी जी के सामने हार स्वीकार किया। अब आप जीतने की दावेदारी तो कर नहीं सकते। तब लखनलाल जी को बड़ा दुख हुआ, अरे हमारे भैया इतने बड़े विश्व विजेता धनुष भंजक और ये मान ही नहीं रही हैं। लखनलाल जी ने कहा अगर सरकार कह दें, अगर राम जी कह दें कि उन्होंने धनुष तोड़ा है तो आप मान लेंगी ना? सखियों ने कहा हाँ, राम जी तो झूठ नहीं बोलते, अगर राम जी कह दें तो हम मान लें कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। तब लखनलाल जी ने रामलला से कहा सरकार आप बता दीजिए इन सखियों को ना, ये कह रही हैं आपने धनुष तोड़ा ही नहीं है, तो आप बता दीजिए ना कि आपने धनुष तोड़ा है। राम जी ने कहा लखनलाल ये सखियां ठीक ही तो कह रही हैं, हमने धनुष नहीं तोड़ा। लखनलाल जी तो आसमान से गिरे, ये कौन सी बात कह रहे हैं सरकार आप? प्रभु ने कहा लक्ष्मण ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट
करब अभिमाना। धनुष तो छूने से ही टूट गया, हमने तोड़ा कहाँ। लखनलाल जी ने कहा सरकार, इतने बड़े बड़े बलशाली राजा धनुष को हिला रहे थे, किसी से धनुष टूटा नहीं और आपके छूने से टूट गया, सो क्या बात हुई। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जब राजा लोग धनुष को छू रहे थे ना, हिला रहे थे, तब धनुष का समय पूरा नहीं हुआ था, और जब हमने छुआ तो धनुष का समय पूरा हो गया था। तो समय पूरा हो जाए तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, इस बेचारे धनुष की तो क्या ही बिसात थी। तब लखनलाल जी ने कहा कि सरकार, हमको पता नहीं था कि आपको ज्योतिष विद्या का भी इतना ज्ञान है, आपको कैसे पता चला कि धनुष का समय पूरा हो गया है। राम जी ने कहा, हमको नहीं पता चला, हमारे गुरुदेव को पता चला, हमारे गुरुदेव सब जानते थे। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हमारे राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हमारे गुरुदेव को पता था कि धनुष के टूटने का समय आ रहा है, तो गुरुदेव सब जानते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, अनंत ऐश्वर्य समर्थ। ऐसे सदगुरुदेव की करुणा और कृपा से ही हमारे रामलला भी सब प्रकार समर्थ हुए, और आज सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं। उनके चरण कमलों में बार बार वंदन करते हुए आज बहुत आनंद का दिन है। आज तो शिव शक्ति पीठ अयोध्या बन गया है। हम सरकार अयोध्या जी गए, वहाँ अपने गुरु स्थान भी गए, राम वल्लभा कुंज। वहाँ हमारे समय को तो कोई लोग थे नहीं, एक महात्मा थे 99 साल के। हमने कहा भाई उनसे हमको मिलवाइए, तो जो वहाँ पुजारी थे वो बोले कि उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। हमने कहा अच्छा मिलवाइए ना, देखते हैं। तो फिर जब हम उनसे मिले महात्मा महाराज जी से, तो हमने उनसे कहा कि आपको कृष्णा नाम की एक छोटी लड़की याद है 5-6 साल की, जो इसी जगह बैठ के जिसने सबसे पहली बार कथा कही थी। तो पता नहीं कैसे उन्हें याद आया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, बोले कृष्णा है कहाँ? तो हमने बताया हम ही तो हैं। तो इतने प्रसन्न हुए, फिर बोले तुम तो हमको 26 साल से कुछ नहीं सुनाए हो। हम 26 साल पर अयोध्या गए थे, वो भी उनको याद था। तो उस कृपा की अनुभूति वहाँ जाकर हुई। महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाया, इसका बड़ा पछतावा मन में था। वो भी सरकार ने इतनी जल्दी आकर दर्शन देकर हमारी अभिलाषा पूरी कर दी। अब आपके चरणों की शरण में है और आपकी कृपा का ही आसरा है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं। दरबार से उठ करके हरगिज नहीं जाना है। दरबार से उठ करके हरगिज नहीं जाना है। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे।
अपनी तो कोई करनी करने की नहीं गुरुवर, अपनी तो कोई नहीं गुरुवर, अपनी तो कोई करनी तरने की नहीं गुरुवर, अपनी तो कोई करने की नहीं गुरुवर। अब जो भी निभाना है तुमको ही निभाना है, अब जो भी निभाना है तुमको ही निभाना है, तारोगे तो कर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठेंगे, दरबार से उठ करके हरगिज नहीं जाना है, तारोगे तो कर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठेंगे। अब तो जीवन की सांझ हो रही है, छाया लंबी होने लगी। इसमें इसके सिवा हम और क्या मांग सकते हैं गुरुदेव से कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। आप हमारा हाथ पकड़कर श्री सीताराम जी के हाथ में सौंप दें। इसी प्रार्थना के साथ 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जरा सा दीदी हाँ बाबा, रुक जाएंगी। हाँ इस सब दीदी ने थोड़ा थोड़ा मिलावट सुना दिया है। असली सोचा चीज क्या है उनके पास ये मुझे पता है। गुरुजी ने संकेत किया कि थोड़ा सा टोक दो, तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया। बहुत अच्छा, कुछ बात आगे चर्चा हम करेंगे। दीदी एक स्वरचित भजन सुना दीजिए, वो शुद्ध घी है, मैया जी के अरुणा रे चरना। जी वाह वाह, बहुत अच्छा। अपने यहाँ माँ अन्नपूर्णा प्रतिवर्ष देवोत्थान एकादशी को विराजती हैं। बाबा आगमानंद जी ही सब संभालते हैं जो है, और उन्हीं की कृपा से मैया बड़े आनंद में रहती हैं। और माँ आती हैं तो अन्नपूर्णा माँ के पद मिलते नहीं थे, तो हर साल कुछ न कुछ 1-2 पंक्ति उनके लिए लिखी गई। तो एक वो अरुणा रे चरना बाबा को बड़ा प्रिय है, उसमें उनके प्राकट्य की कथा है। मैया जी के अरुणा रे चरणा प्रणत भय हरना रे, मैया जी के अरुणा रे, मैया जी के अरुणा रे चरणा प्रणत भय हरना रे, मैया जी के अरुणा रे चरना प्रणत भय हरना रे। जय जय।
धरती पर काल की छाया, देख देख इतना दुख पाया, देख देख इतना दुख पाया। बनी आए भोलेनाथ मंगना, प्रणत भय हरना रे। बनी आए भोलेनाथ मंगना, दुख करना रे। मैया जी के अरुण रे चरणा, प्रणत भय हरना रे। मैया जी के चरणा, प्रणत भय अरुणा रे। क्षुधित धरा की विपदा सुन कर, क्षुधित धरा की विपदा सुन कर, भिक्षुक वेश लखे प्रियतम हर। 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 ओहो भरी आए रत्न रे नयन, प्रणत भय हरना रे। भरी आए मैया जी के नयना, प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुण रे चरणा, प्रणत भय हरना रे। करुणा कर दयालु त्रिपुरारी, करुणा कर दयाल त्रिपुरारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। बोली माँ मधुर मीठे बयना, प्रणत भय हरना रे। बोली माँ मधुर मीठे बयना, प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुण रे चरणा, प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुणार चरणा, प्रणत भय हरना रे। दे निज छोह छत्र की छाया, दे निज छोह छत्र की छाया। नभ से विपुल अन्न बरसाया, नभ से विपुल अंग बरसाया। धरती का फिर से संवरना, प्रणत भय हरना रे। धरती का फिर से संवरना, प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुण रे चरणा, प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुण रे चरणा, प्रणत भय हरना रे। ओ संकट हरनी जय मातारा, संकट हरनी जय माता। कभी न भूलूं नाम तुम्हारा, कभी न
प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुणा रे चरण प्रणत भय हरना रे। मैया जी के अरुणा रे चरण प्रणत भय हरना रे। बोलिए जगत जननी मैया की जय। सदगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर आनंद दे रही थी दीदी जी। सचमुच भजन ये अच्छा लगा ना सबको, बहुत अच्छा। चलिए सब लोग एक बार ताली बजा देंगे प्रेम से दीदी जी के लिए। और ये खुशी होती है कि जब भी योगपीठ से सभी भक्तजन दीदी को याद करते हैं तो दीदी स्वस्थ भी रहें और स्वस्थ भी रहें। कहीं अन्य भी कार्य में रहती हैं तो जरूर अपना समय निकाल करके हम सबों के बीच देती हैं। और राम कथा के गुरु प्रदत्त राम कथा के प्रसाद को दीदी भी अपने इस अंग भागलपुर क्षेत्र ही नहीं पूरे भारत वर्ष में बिखेरती रहती हैं, प्रसाद बांटती रहती हैं। निश्चित रूप से सब लोग आनंद ले रहे हैं। अब हम आप सब लोग चलते हैं पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन में। वैसे मैं जान रहा हूँ कि हमारे बीच प्रोफेसर ज्योतिन्द्र बाबू भी हैं, हमारे पंडित शंभुनाथ शास्त्री जी हैं, भाई राजकुमार जी, सब लोग हैं। आनंद उद्गार के भावोद्गार के क्रमशः समयानुसार हम आप लेते चले जाएंगे। और गुरुदेव का आशीर्वचन सब लोग पहले ले लेंगे कुछ क्षणों के लिए और फिर आनंद लेंगे। एक व्यक्ति एक स्टैंड माइक ढंग की बैठ जाती है। एक आध बालक